क्या आपने कभी सोचा है देश में इतने सारे कानून क्यों होते हैं? और आखिर सिविल केस और क्रिमिनल केस में फर्क क्या है? कभी जमीन का विवाद कोर्ट पहुंच जाता है तो कभी चोरी या मारपीट का मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या दोनों कानून एक जैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिविल कानून और क्रिमिनल कानून क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है और आम आदमी के जीवन में इनकी क्या भूमिका है, सरल भाषा में, बिना कठिन कानूनी शब्दों के। भारत जैसे एक कल्याणकारी राज्य में कानूनों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि कानून समाज के लगभग हर क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। व्यापार, परिवार, संपत्ति, नौकरी, टैक्स और अपराध। हर दिन संसद नए कानून बनाती है, राज्य विधानसभाएं नियम बदलती हैं और अदालतें उन कानूनों की व्याख्या करती हैं। इतना ही नहीं, जब हम किसी से अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपने लिए छोटे निजी नियम भी बना लेते हैं। इसी कारण आम व्यक्ति कभी-कभी कानूनों की भूल भुलैया में खो जाता है। लेकिन समझने का एक आसान तरीका है। उपचार और प्रक्रिया के आधार पर सभी कानून दो भागों में बांटे जाते हैं, सिविल कानून और क्रिमिनल कानून। सरल शब्दों में, सिविल कानून व्यक्तियों के बीच अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है, जबकि क्रिमिनल कानून समाज के खिलाफ अपराधों से संबंधित होता है। सिविल कानून उन मामलों से जुड़ा होता है जहां विवाद दो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच होता है। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि अधिकारों की रक्षा करना और नुकसान की भरपाई करना होता है। उदाहरण के लिए, परिवार कानून शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी। संपत्ति कानून जमीन और घर के मालिकाना अधिकार। कॉन्ट्रैक्ट कानून जब कोई वादा या एग्रीमेंट पूरा नहीं किया जाता। टॉर्ट कानून किसी की लापरवाही से चोट या नुकसान होने पर मुआवजा। व्यापार और टैक्स कानून आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और श्रम कानून नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध तय करते हैं। यानी सिविल कानून का मुख्य लक्ष्य है न्याय और क्षतिपूर्ति। अब बात करते हैं क्रिमिनल कानून की। क्रिमिनल कानून उन गलत कामों से संबंधित है जो पूरे समाज के खिलाफ अपराध माने जाते हैं, जैसे चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी या हत्या। इन मामलों में केस कोई व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य चलाता है। भारत में अपराधों की परिभाषा मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता में दी गई है। क्रिमिनल कानून की एक महत्वपूर्ण बात है, अक्सर अपराध साबित करने के लिए गलत इरादा भी दिखाना पड़ता है। और याद रखें, कानून की जानकारी न होना कभी बहाना नहीं माना जाता। हालांकि कुछ बचाव मान्य हैं, कम उम्र, मानसिक अस्वस्थता या तथ्य की वास्तविक गलती। अपराधों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। मानव शरीर के खिलाफ अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध, प्रतिष्ठा के खिलाफ अपराध और राज्य या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध। प्रक्रिया के आधार पर कॉग्निजेबल अपराध पुलिस बिना वारंट कार्रवाई कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल पहले अदालत की अनुमति जरूरी होती है। तो आसान भाषा में याद रखें, सिविल कानून व्यक्ति बनाम व्यक्ति, उद्देश्य अधिकार और मुआवजा। क्रिमिनल कानून राज्य बनाम अपराधी, उद्देश्य अपराध रोकना और सजा देना। कानून भले जटिल दिखे, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा एक ही है, समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।